कंटेनर्स क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होते हैं और कंटेनर्स का वर्चुअल मशीन से क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों में कंटेनर और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस होते हैं, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार, ये है टेक्निकल दीक्षा चैनल और इसमें आप कंटेनर्स के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन पाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। सबसे पहले कंटेनर्स क्या होते हैं, तो जैसे आपको एक डायग्राम में यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि सर्वर है, सर्वर के ऊपर यानी ऑपरेटिंग आपका जो सर्वर यानी हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आया और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंटेनर इंजन आया और कंटेनर इंजन के ऊपर अपनी 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 कंटेनर्स अलग अलग बनते हैं और हर एक कंटेनर में अपनी अपनी बाइनरीज और लाइब्रेरीज होती है और हर एक बाइनरी और लाइब्रेरीज में अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके चलते हैं कंटेनर। तो अगर हम इसको हिंदी में देखें तो कंटेनर सॉफ्टवेयर के पैकेज होते हैं जिनमें किसी भी एनवायरनमेंट में चलने के लिए सभी नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं। मतलब किसी भी एनवायरनमेंट में चल जाए कंटेनर, वहां पर जाके अपने नेसेसरी एलिमेंट्स लेकर जाते हैं और वहां पर वो सॉफ्टवेयर को चला लेते हैं। तो कंटेनर्स आर पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंटेन ऑल ऑफ द नेसेसरी एलिमेंट्स टू रन इन एनी एनवायरनमेंट। कंटेनर ऐसे पैकेज, ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जो कि किसी भी एनवायरनमेंट में जाके अपने रन हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने सारे नेसेसरी एलिमेंट्स लेकर जाते हैं वहां उस एनवायरनमेंट में लेकर जाते हैं। इस कारण से वो किसी भी जगह पे जाकर रन हो जाते हैं। इस तरह कंटेनर ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज करते हैं। तो कंटेनर क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन को कर रहे हैं। कंटेनर ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज करते हैं और प्राइवेट डेटा सेंटर से पब्लिक क्लाउड, यहां तक कि डेवलपर के निजी लैपटॉप पर कहीं भी चलते हैं, कहीं भी चल सकते हैं, क्योंकि ये कंटेनर ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज कर रहे हैं, इसीलिए किसी प्राइवेट डेटा सेंटर पे भी चल सकते हैं, किसी पब्लिक क्लाउड पे भी चल सकते हैं और डेवलपर के निजी लैपटॉप पर भी चल सकते हैं। तो इन दिस वे कंटेनर्स वर्चुअलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रन एनीवेयर फ्रॉम ए प्राइवेट डेटा सेंटर टू द पब्लिक क्लाउड और इवन ऑन अ डेवलपर्स पर्सनल लैपटॉप। अब आइए अब देखते हैं कंटेनर और वर्चुअल मशीन में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले वर्चुअल मशीन के डायग्राम में आपको दिख रहा है कि नीचे सर्वर है, उसके ऊपर सर्वर यानी आप हार्डवेयर भी समझ सकते हैं इस जगह पे। सर्वर के ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हाइपरवाइजर सिट करता है और हाइपरवाइजर के ऊपर अलग अलग वर्चुअल मशीन्स बनी है। हर वर्चुअल मशीन में अपना खुद का एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपनी बाइनरीज और लाइब्रेरीज हो सकती है और उनके ऊपर अपने अपने एप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वर्चुअल मशीन में सर्वर के ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हाइपरवाइजर और उसके ऊपर अपना हर एक वर्चुअल मशीन में अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपनी बाइनरीज, अपनी लाइब्रेरीज और उनके ऊपर अपने अपने एप्स, जैसे यहाँ पर माइस्क्यूएल के एग्जांपल दे रखे हैं। वहीं अगर अपन कंटेनर्स की बात करें तो जैसा वर्चुअल मशीन में लोवेस्ट लेयर थी सर्वर, वैसे कंटेनर्स में भी सर्वर, इसको हम हार्डवेयर से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं सबसे नीचे हार्डवेयर बैठा हुआ है। तो वर्चुअल मशीन और कंटेनर में सबसे नीचे सर्वर यानी हार्डवेयर, उसके ऊपर वाली लेयर में होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां तक तो सेम चल रहा वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स में, लेकिन जैसे वर्चुअल मशीन में होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हाइपरवाइजर बैठा हुआ था, वैसे ही कंटेनर्स में यहाँ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक कंटेनर इंजन बैठा हुआ है। और एक कंटेनर इंजन इस चीज को अलग करता है, क्योंकि हाइपरवाइजर से नई नई वर्चुअल मशीन बनाई जाती थी, कंटेनर इंजन नए नए कंटेनर्स बनाता है। हाइपरवाइजर जब नई वर्चुअल मशीन बनाता था तो वहां पर उसमें वो जो वर्चुअल मशीन बनती थी, उस वर्चुअल मशीन में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसके अंदर उसकी बिन्स, बाइनरीज और लाइब्रेरीज डाल के फिर एप्लीकेशन को चलाया जाता था। ऐसा वर्चुअल मशीन्स में होता था। लेकिन कंटेनर्स में सर्वर के ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंटेनर इंजन और कंटेनर इंजन के ऊपर अलग अलग एप्लीकेशंस कहां से चलेंगी? कंटेनर्स के अंदर। कंटेनर इंजन के ऊपर अलग अलग कंटेनर्स, हर कंटेनर अपने अपने बिन्स और लाइब्रेरीज पैक करके अपने साथ लेके जाता है जहां उसको रन होना है, जिस एनवायरनमेंट में रन होना होता है। उन बिन्स और लाइब्रेरीज की सहायता से वहां पर जो ऐप चलाने होते हैं वहां उस एप्लीकेशन को, उन्होंने एप्लीकेशंस को उस एनवायरनमेंट में वो रन कर सकता है। अब हम आइए जानते हैं अगली स्लाइड में कि इनमें एक्चुअल में डिफरेंस और क्या क्या है। ये तो हमने डायग्राम से डिफरेंस समझे, लेकिन और क्या क्या डिफरेंस है इसमें? तो पहला डिफरेंस, VM is a piece of software that allows you to install other software inside of it. So you basically control it virtually as opposed to installing the software directly on the computer. यानी कि VM सॉफ्टवेयर का एक ऐसा पीस होता है, VM सॉफ्टवेयर का एक ऐसा पीस है जो आपको इसके अंदर अन्य सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने देता है। मतलब आप
वीएम के अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप एक मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर, वैसे ही वीएम सॉफ्टवेयर का एक ऐसा पीस है, इसके आपको एक वर्चुअल मशीन देता है जिसके अंदर आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप इसे सीधे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के विपरीत वर्चुअली नियंत्रित कर सके। यानी कि आप जैसे आप एक बेयर मशीन लाते हैं, एक हार्डवेयर लेकर आए और उसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, इसके बजाय वीएम में क्या होता है, वर्चुअल मशीन में क्या होता है, वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर का पीस होता है और उसके अंदर आप नए नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि आप उनको वर्चुअली कंट्रोल कर सके। अगर अपन कंटेनर की बात करें इस मामले में, तो कंटेनर अपने आप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एप्लीकेशन की विभिन्न फंक्शनैलिटीज को स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति देता है। यानी ए कंटेनर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ एन एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली। कंटेनर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अलग अलग किसी भी एप्लीकेशंस के अलग अलग फंक्शनैलिटीज को इंडिपेंडेंटली करने को अलाउ करता है। सेकंड जो डिफरेंस आता है वर्चुअल मशीन और कंटेनर में, वर्चुअल मशीन में क्या होता है, एप्लीकेशंस रनिंग ऑन वीएम सिस्टम कैन रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। यानी कि वीएम सिस्टम पर चल रहे एप्लीकेशन अलग अलग ओएस चला सकते हैं। वर्चुअल मशीन में हो भी रहा था, हमने अभी डायग्राम में देखा कि वीएम में जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं अलग हर एक वीएम में, ऐसा हो सकता है। जबकि कंटेनर एनवायरनमेंट में क्या होता है, एप्लीकेशंस रनिंग इन अ कंटेनर एनवायरनमेंट शेयर ए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि कंटेनर जो एप्लीकेशंस रन हो रही होती है कंटेनर एनवायरनमेंट के अंदर, वो एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद, फिर इसके अलावा और क्या डिफरेंस है। तो थर्ड डिफरेंस की हम बात करें तो वर्चुअल मशीन में क्या होता है, वीएम वर्चुअलाइजेस द कंप्यूटर सिस्टम। वर्चुअल मशीन सिस्टम क्या करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम का वर्चुअलाइजेशन करता है। लेकिन अगर हम कंटेनर की बात करें तो कंटेनर्स वर्चुअलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। यानी कि कंटेनर पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को वर्चुअलाइज नहीं करते, वे केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को ही वर्चुअलाइज करता है और इसलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। चौथा डिफरेंस देखें तो वर्चुअल मशीन का साइज बहुत बड़ा होता है, वीएम साइज इज वेरी लार्ज, जबकि कंटेनर्स की बात करें तो साइज ऑफ कंटेनर इज वेरी लाइट, कुछ मेगाबाइट्स में ही कंटेनर का साइज हो सकता है और कंटेनर का साइज जो है बहुत कम होता है ना। ये इसके उलट है वर्चुअल मशीन के। वर्चुअल मशीन का आकार बहुत बड़ा होता है क्योंकि वर्चुअल मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर अलग अलग एप्लीकेशंस आएंगी, एप्लीकेशंस को रन करने के लिए वो लाइब्रेरीज और बाइनरीज लगेंगी। कंटेनर में तो क्या है, सीधे कंटेनर के ऊपर लाइब्रेरीज और बिन्स और उसके ऊपर बाइनरीज और उसके ऊपर एप्लीकेशंस। पांचवा डिफरेंस हम देखें वर्चुअल मशीन और कंटेनर का, तो बड़े साइज के कारण वीएम को चलने में कुछ मिनट्स लग सकते हैं। वीएम टेक्स मिनट्स टू रन ड्यू टू लार्ज साइज। क्योंकि वीएम का साइज बड़ा है तो रन होने में भी टाइम लगेगा, मेमोरी में लोड होता है, उसके बाद रन होता है, जैसे सिस्टम बूट होता है आपका वैसे वर्चुअल मशीन भी बूट होती है, उसके बाद फिर सब चीजें चालू होती है। जबकि कंटेनर कैसे होते हैं, कंटेनर तो फास्ट चलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कंटेनर्स टेक अ फ्यू सेकंड्स टू रन। कंटेनरों को चलने में कुछ सेकंड लगते हैं। आगे और डिफरेंस देखते हैं। सिक्स्थ डिफरेंस, वीएम यूजेस अ लॉट ऑफ सिस्टम मेमोरी। जैसे अभी हाल हमने बात करी तो वीएम जो है बहुत सारे सिस्टम मेमोरी का उपयोग करता है, जबकि कंटेनर रिक्वायर्स वेरी लेस मेमोरी। कंटेनरों को बहुत कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। सातवें डिफरेंस की हम बात करें, वीएम इज मोर सिक्योर। वीएम बहुत अधिक सुरक्षित होता है कंटेनर्स के मुकाबले। कंटेनर्स आर लेस सिक्योर, कंटेनर कम सुरक्षित है। आठवां डिफरेंस हम बोले, वीएम्स आर यूजफुल व्हेन वी रिक्वायर ऑल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू रन वेरियस एप्लीकेशंस। वीएम जब उपयोगी होते हैं जब हमें विभिन्न एप्लीकेशंस को चलाने के लिए सारे ओएस रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। सारे की सारे ओएस रिसोर्सेज की आवश्यकता है हमें अलग अलग एप्लीकेशंस को चलाने के लिए, तो उस केस में वीएम उपयोगी है। मतलब वीएम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेकर वीएम के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं ना, तो उस केस में वीएम उपयोगी है कि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को रन करना है आपको अलग अलग टाइप की, तो उनके लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ रही है आपको। वहीं अगर अपन कंटेनर्स की बात करें तो कंटेनर्स आर यूजफुल व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द रनिंग एप्लीकेशंस यूजिंग मिनिमल सर्वर्स। यानी आप कम से कम सर्वर्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस को रन करना चाहते हो तो कंटेनर वहां यूजफुल होते हैं। अभी हम बात करें वर्चुअल मशीन के एग्जांपल्स की, तो
वर्चुअल मशीन रन करने के लिए हमें केवीएम की जरूरत पड़ सकती है, हम जेन के थ्रू वर्चुअल मशीन सिस्टम चला सकते हैं, हम वीएमवेयर के थ्रू वर्चुअल मशीन सिस्टम चला सकते हैं। वहीं अगर हम कंटेनर्स की बात करें तो कंटेनर्स चलाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगा रांचर ओएस की जरूरत पड़ेगी या फोटोन ओएस की जरूरत पड़ेगी, या हम कंटेनर्स डॉकर के थ्रू भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कंटेनर होता क्या है और उसके अलावा कंटेनर और वर्चुअल मशीन सिस्टम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि नॉर्मली ये चीजें लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि वर्चुअल मशीन और कंटेनर में डिफरेंस क्या है। तो मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर नो डिफरेंस आपको बता के काफी वर्चुअल मशीन और कंटेनर में डिफरेंस बता दिया है। वर्चुअल मशीन होती क्या है अगर आपको यही नहीं पता था तो ये हमारे दूसरे वीडियो में आप देख पाएंगे कि वर्चुअल मशीन आखिरकार होती क्या है। हालांकि यहाँ पर दोनों के डिफरेंस में आपको वर्चुअल मशीन और कंटेनर क्या होते हैं कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, और कंटेनर क्या होता है ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हो सके तो बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।